हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन की डिटेल्स को, जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर की रही हुई थी। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको एक दो ऐसी बातें बताऊंगा जो कि 99% ऑफ द टीचर्स या जो पढ़ा रहे होते हैं वो बिल्कुल गलत बताते हैं। मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने से चैनल फीटरल का मंजन पर। चलें अब बेचते हैं हम फीटरल के मंजन को। ये वाला अगर मैं टॉपिक आपको समझाऊं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कह रहा है कि सॉल्ट एंड वाटर की एग्जांपल दे रहा है। साल्ट क्या है? ये है सॉल्यूट। वाटर क्या है? वाटर है सॉल्वेंट। छोटी सी बात है बहुत ज़्यादा। हम एयर कहते हैं, एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस। सवाल ये आता है एयर के अंदर, एयर के अंदर सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, तरह तरह की हीलियम गैस भी पाई जाती है, बहुत कम। तो मिक्सचर यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन है? तो पहली बात ये याद रखें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कौन सी चीज़ सॉल्वेंट होगी, कौन सी ज़्यादा सॉल्यूट। आप कहते हैं जो ज़्यादा चीज़ के अंदर पाई जाए, ठीक है भाई। जो पढ़ाने वाले भंड मारते हैं ना, भंड ये होता है कि वो कहते हैं सॉल्वेंट वो होता है जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होते हैं, वो चीज़ जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है ना। अमाउंट का मकसद वो लेते हैं भाई नंबर ऑफ मोल्स। अमाउंट मतलब नंबर ऑफ मोल ही होते हैं, ठीक है। जो चीज़ जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे वो क्या होगी, सॉल्वेंट होगी। पानी ज़्यादा होता है, नमक कम होता है, सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। सॉल्वेंट वो होगा जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। क्वांटिटी बाय वॉट? क्वांटिटी बाय मैस। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। ये मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ये मैं एक इंटरनेशनल बुक है रॉफेश पेट्रियोसी, वहाँ से कॉन्टेक्स्ट से लेकर पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है बेहतरीन किताबें। मैं इंटरनेशनल बुक्स को स्टूडेंट्स में एक एक चीज़ को आपके सामने रख के दिखा सकता हूँ कि ये चीज़ क्या है। मैं अगर एक चीज़ को गलत बोल रहा हूँ, मेरे पास सबूत होना चाहिए, एंड मेरे पास सबूत है। तो वो चीज़ जो क्वांटिटी, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगी, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो होगी सॉल्यूट। अब एयर के अंदर 78% बाय मैस पाई जाती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है, सॉल्वेंट। बाकी चीज़ें हो जाती हैं सॉल्यूट, जो कि इसके अंदर डिज़ोल्व हो रही होती हैं। यही बात की जा रही है। 2 से 3 चीज़ें भी आके डिज़ोल्व हो सकती हैं किसी एक सॉल्वेंट के अंदर। जैसे आपके पास आपकी सॉफ्ट ड्रिंक है, आपने पेप्सी देखी है। पेप्सी के अंदर क्या होता है, पानी तो होता है। पानी के अंदर क्या करते हैं, ये शुगर डालते हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर आपके पास सॉल्ट्स डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर हाई प्रेशर के अंदर डालते हैं, और चौथा ये डालते हैं सीरम वाला सिरप कहते हैं, जो कि इनका आता है, जो फ्लेवरिंग होती है ना पेप्सी की, जो टेस्ट होता है ओरिजिनल, वो बाहर मुल्क से आता है सीरम पैकिंग के साथ, और वो उसके अंदर डालते हैं एंड आपको अच्छा सा पेप्सी तैयार मिल जाता है। इसके अंदर 3 से 4 चीज़ें डली हुई हैं। इट्स आल्सो अ सॉल्यूशन। लेट्स मूव ऑन टू नाइट्रोजन गैस है एयर के अंदर, मैंने आपको समझाया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन बी कैटेगराइज एज सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सॉल्यूशन। कि भाई सॉलिड क्या हो सकता है, 9 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। सॉलिड के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कम चांस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम की रेस्ट्रिक्शन कम हो,
होता है, लेकिन होता है, नो वरी अबाउट इट। सॉलिड लिक्विड होता है, सॉलिड का गैस के अंदर, और जो है लिक्विड का लिक्विड के अंदर, लिक्विड गैस के अंदर, लिक्विड, वो टोटल 9 टाइप्स बन जाती हैं ऐसे, ठीक है। सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, गैस लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, 9 ऐसे टाइप्स बन जाती हैं, जो कि आप 11 के अंदर सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स के अंदर डिटेल के अंदर ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। 11वीं जमात के अंदर बहुत डीप के अंदर पढ़ेंगे ये चीज़ें आप। सो यही गुफ्तगू थी। एयर इज अ गैसेस, सी वाटर इज अ लिक्विड सॉल्यूशन एंड एलोए इज अ सॉलिड सॉल्यूशन इन रियल लाइफ। हाँ, एलोए आप सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। सॉलिड्स का मिक्सचर होता है, सॉलिड्स का सॉल्यूशन होता है एलोए। मगर ये बात याद रखिए, एलोए की टर्म अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे, एलोए का टर्म एक और भी मीनिंग देती है, जिसके अंदर 2 फेजेस का डिफरेंस होता है। तो अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाएं कि वो वाली किताबें पढ़ें, तो एलोए के दूसरी टर्म के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, इस दोनों को इंटरचेंज मत कीजिएगा। कोई चीज़ें वो लेती हैं, कोई चीज़ें वो लेती हैं। सो मेक श्योर, जस्ट मैं आपको एक रिमाइंडर डाल रहा हूँ दिमाग के अंदर के एलोए की दूसरी मीनिंग भी इंटरप्रेट की जाती है। गैसेस सॉल्यूशन, इन गैसेस सॉल्यूशंस सॉल्वेंट इज़ गैस होती है, एंड जो है सोल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है गैसेस सॉल्यूशन के अंदर, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। एग्जांपल्स आपके पास रखी हुई है, अमोनिया फॉर्मेशन वगैरह, ये आप खुद जाके पढ़ सकते हैं सिंपली, नॉट अ बिग डील। स्मोक हो गया, स्मोक क्या होता है, सॉल्यूशन होता है कार्बन पार्टिकल्स का, डस्ट का, ये वो उन चीज़ों का। एंड अमोनिया होती है भाई हेबर प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम होता है हेबर प्रोसेस। क्या एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन की जाती है। एंड अदर इज मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूज फॉर यूरिया प्रिपरेशन, यूरिया की प्रिपरेशन के लिए अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर यूज़ किया जाता है। डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, जस्ट लाइक आप अंडरस्टैंड करें कि गैसेस के 3 केस होते हैं। गैसेस सॉल्यूशन के अंदर भाई सॉल्वेंट क्या होती है, सॉल्वेंट होती है गैस, और सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्यूट 3 होते हैं, तीनों आप पढ़ सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। यही चीज़ अगर आती है लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट क्या होता है, सॉरी सॉल्वेंट क्या होता है, वो होता है लिक्विड, और सॉल्यूट क्या होता है, वो होती हैं तीनों चीज़ें, लिक्विड गैस एंड सॉलिड। वेयर सॉल्वेंट इज लिक्विड वाटर एंड सॉल्यूट इज गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, रेस्टिफाइड स्पिरिट प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन, शुगर कैन, विनेगर, एसिटिक एसिड इन वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन वेयर लिक्विड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। ब्राइन, एंड ब्राइन कहते हैं हम NaCl को, सॉल्यूशन को, ठीक है। एंड शुगर सिरप आर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड साल्ट एंड शुगर इन वाटर। डिटेल के अंदर नहीं है, एग्जाम्पल्स जस्ट दी हुई है इन्होंने कि आप NaCl डाल लें पानी के अंदर, गैस को डिजोल्व करवा लें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप डिजोल्व करवा लेते हैं किसी के अंदर, लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है। आप जो है आपके पास रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा क्या है, एक भी लिक्विड है दूसरा भी लिक्विड है, मिक्स हो जाता है। तीसरा है सॉलिड सॉल्यूशन, उसके अंदर क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो होता है सॉलिड, एंड सॉल्यूट होता है, तीनों होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। Hydrogen gas on the nickel metal surface is used in the ghee industry where hydrogen gas is solute and nickel catalyst is solvent. Solution of any metal solid in liquid mercury is amalgam. Alloy industry is very common these days. Alloys are found by mixing different metals, brass, bronze, steel. भाई हम metals को आपस में combine करते हैं, ठीक है। सॉलिड्स क्या होते हैं, जैसे एलोए होते हैं ना, एलोए मैंने आपको समझाया था क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के मेटल्स आपस में हम मिक्स करवा देते हैं एंड उससे एक नई चीज़ बनती है, वो होती है एलोए। उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये खाली मिक्सचर होता है किसका, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स। अमलगम होगी, आपके पास जो स्टील आता है, स्टेनलेस स्टील, वो भी क्या होता है, घर के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा होता है स्टील वगैरह, वो भी क्या होता है, वो भी आपके पास एलोएस होते हैं। तो आपको ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये निकल कैटलिस्ट क्या होता है आपको पता नहीं है, कैटलिस्ट क्या है आपने बायो भी नहीं पढ़ी हुई, सो इसकी एग्जांपल्स को आप छोड़ दें तो अच्छा है। कैटलिस्ट को ये याद रखें, कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट पेट्रोल है। कहीं पे आग जल रही हो ना, आप जाके पेट्रोल डाल दो, वो आग भड़क जाएगी, ठीक है, आग भड़क जाएगी।
तो कैटलिस्ट क्या है, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करता है, स्पीड अप करता है, बूस्ट अप करता है, ठीक है। लेकिन कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को कम भी करता है, रोकता भी है, ठीक है। किसी चीज़ को तेज़ करना हो, कम करना हो, आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक्वा सॉल्यूशन, अब बात आती है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, जो पानी वाले सॉल्यूशन होते हैं कि हम जो है पानी के अंदर किसी चीज़ को, एक्वा कहते हैं वाटर को, हम डिज़ोल्व करवाएं, तो वो चीज़ जिसको डिज़ोल्व कराएं सॉलिड हो सकती है, NaCl डाल दो, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है। इन ऑर्डर टू बी अ ट्रू सॉल्यूशन मिक्सचर मस्ट बी स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, sugar in water and table salt in water. Water is called universal solvent because it dissolves majority of compounds present in Earth's crust. एक्वा सॉल्यूशन आर मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरीज। पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंसी के जो मेटल्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, चीज़ों को डिसॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर। क्यों? वाटर पोलर नेचर का होता है, प्रॉपर्टीज़ VIP होती हैं। वाटर एक मिरेकल है, पानी H2O क्या है? मिरेकल है, जादू। तो सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज, भाई एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड हम कहते हैं, पहले हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझते हैं। एक गिलास है, उसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है, उसके अंदर आप शुगर डाल सकते हैं, शुगर, चीनी, ठीक है। तो आपने 10 ग्राम चीनी डाली इसके अंदर, मिक्स कर दी अच्छे तरीके से। फिर से आपने इसके अंदर और 10 ग्राम डाली, मिक्स कर दी, हो रही है। और आपने देखा कि कम से कम और 50 ग्राम में डाल सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आपने कितनी डाली है? 20 ग्राम। तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सॉल्यूट और भी डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूट, आप सॉल्यूट और भी डिसॉल्व करवा सकते हैं, और भी डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। वो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने देखा कि 20 ग्राम डाल चुके हैं, 50 ग्राम और हो सकता है, ठीक है। आपने क्या कर दिया? 50 ग्राम और डाल के टोटल ओवरऑल कितने ग्राम कर दिया इसके अंदर? टोटल 70 ग्राम आपने चीनी डाल दी। अब आपने क्या किया? 1 ग्राम और ज़्यादा डालने की कोशिश की, और आपने देखा कि भाई ये तो डिज़ोल्व हो ही नहीं रहा इसके अंदर, तो आपने 1 ग्राम वापस बाहर निकाल लिया। तो ये जो 70 ग्राम का जो सॉल्यूशन बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इस लेवल के बाद, इस सॉल्यूट की अमाउंट के बाद, अमाउंट नहीं क्वांटिटी के बाद, इसके अंदर अमाउंट के बाद इसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व हो सकता। आप इसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट 1 ग्राम भी, 0.1 ग्राम भी नहीं ऐड कर सकते। तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड यानी अब और सॉल्यूट नहीं जा सकता अंदर, ठीक है, बिल्कुल मिक्स हुआ पड़ा होता है। इसके अंदर जा सकता है, यानी अनसैचुरेटेड है, यानी सैचुरेटेड का अपोजिट। तीसरी कैटेगरी आती है जो कि होती है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? भाई आपने क्या किया? पानी है, उसके अंदर 70 ग्राम डला हुआ है, 70 ग्राम से ज़्यादा नहीं डाल सकते, लेकिन आपने 10 ग्राम और डाल दिया। अब 10 ग्राम थोड़ी डिसॉल्व होगा, 10 ग्राम कहाँ जाके बैठ जाएगा? 10 ग्राम इधर नीचे जाके बैठ जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने इसको हीट दिया, टेम्परेचर दिया, क्या किया? गर्म किया। अब जब आप टेम्परेचर देते ना, किसी चीज़ को गर्म करते हैं, वो हम, आपने घर के अंदर अब्बा या बड़ों को देखा, वो ठंडे पानी के अंदर चीनी नहीं निकलती, वो कहते हैं भाई गर्म पानी लिया करो, गर्म पानी के अंदर चीनी निकल जाती है। वो क्या होता है? गर्म टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से ये जो 10 ग्राम जो डिज़ोल्व नहीं होती ना, ये भी अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। ये भी अंदर क्या हो जाती है मेरे बेटा? डिज़ोल्व हो जाती है। तो उसके अंदर 10 ग्राम, 70 प्लस 10 ग्राम और डिज़ोल्व हो सकता है, और ये प्योरली सॉल्यूशन बन जाता है, कोई अनडिज़ोल्व चीज़ नहीं रहती। इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। सुपर यानी क्या? आपने कोई चीज़ सुपर डुपर कर दी हो, सुपर सैचुरेटेड मतलब आपने हीट दे के इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, ये होता है सुपर सैचुरेटेड।
इसको पढ़ लो भाई। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी एक गिवन टेम्परेचर पे इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब इसके अंदर ज़्यादा चीज़ आप नहीं डिजोल्व कर सकते। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज एडेड टू इन अ सॉल्वेंट, सॉल्यूट डिजोल्व्स वेरी इजीली इन द सॉल्वेंट इन इफ द एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज केप्ट ऑन। आप डालते जाएँ सॉल्यूट थोड़ा थोड़ा करके, एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके अंदर ज़्यादा है ज़्यादा, उसके ज़्यादा आप सॉल्वेंट नहीं डिजोल्व कर सकोगे। सॉरी, सॉल्यूट कैन नॉट डिजोल्व, सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो पाएगा, मतलब आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर पाएगा। एट दिस स्टेज फर्दर एडिड सॉल्यूट रिमेन्स अनडिजोल्व्ड एंड इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर ऑन द पार्टिकल लेवल। आप ज़्यादा डालोगे वो नीचे आके जमा हो जाएगा। A saturated solution is the one in which undissolved solute is in equilibrium with dissolved solute. At this stage, dynamic equilibrium is established, although dissolution and crystallization continue at a given temperature, but the net amount of dissolved solute remains constant. Dissolution, डिज़ोल्व होने के अमल को कहते हैं डिसोल्यूशन, किसी चीज़ का आपस में मिलना, डिज़ोल्व हो जाना, एक चीज़ का किसी के अंदर घुल मिल जाना। ये जो थोड़ी बात की जा रही है ना, थोड़ी ट्रिक की बात है, ठीक है, कि आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाए। भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, एंड अगर मैं किस जगह पर इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट भी करूं, आपको वो कॉन्ट्राडिक्शन समझ भी नहीं आएगी। सो जितना मैंने बताया है ना वो पढ़ो, कामयाब हो जाओगे। Unsaturated solution, a solution in which contain lesser amount of solute than that which is required to saturate it at a given temperature is called unsaturated solution. Such solution have the capacity to dissolve more solute to become a saturated solution. वो solution जिसके अंदर और कैपेबिलिटी हो और कैपेसिटी हो, वो ज़्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व कर सके और सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, घुल मिला सके, वो होता है अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड तब होता है, क्या होता है कि आप जो है फर्दर कैपेसिटी, एक कैपेसिटी होती है 70 ग्राम, आपने डंडा मार मार के, मतलब हीट दे दे के इसकी कैपेसिटी कर दी 80 ग्राम, थी 70 ग्राम, 10 ग्राम और डिजोल्व करवा दी, इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब होगा क्या, 80 ग्राम तो डिजोल्व हो गया यहाँ पर, जब आपने कितने पे हो गया, आपने टेम्परेचर दिया, हीट दी, भाई हो गया। जब आप टेम्परेचर और हीट बंद करोगे, यानी आप हीट देना बंद कर दोगे, 2 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद टेम्परेचर वापसी वहाँ पर आता जाएगा, तो ये जो 10 ग्राम एक्स्ट्रा डिज़ोल्व हुई थी ना, ये वापस बाहर आ जाएगी उसमें से, डिज़ोल्व हो, अनडिज़ोल्व होकर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी छोटे छोटे टुकड़ों में। तो यही तो जादू है भाई। दे बिकम मोर कंसनट्रेटेड, 10 भाई आप हीट दे के डिजोल्व करवा के वो कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी, मतलब गाढ़ाइयत बढ़ती जाएगी। द solution that is more concentrated than a saturated solution is known as supersaturated solution. Supersaturated solutions are not stable, therefore an easy way to get supersaturated solution is to prepare a saturated solution at high temperature. It is then cooled to a temperature where excess solute crystallizes out and leaves behind a saturated solution. भाई टेम्परेचर कम कर दो, चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाएंगी, सिंपल। कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा और डाइल्यूट में क्या फ़र्क है, समझाता हूँ। एक गिलास लिया आपने, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर आपने क्या कर दिया, 2-3 कतरे डाल दिए रूह अफ़ज़ा के और पिला दिया आपने इनको। बोलेगा यार बंदा बिल्कुल छिड्डा पानी वाला लेके आया। वही आपने गिलास लिया, गिलास के अंदर क्या किया आपने, गिलास के अंदर, पानी वाले गिलास के अंदर तकरीबन 2 चम्मच भर के रूह अफ़ज़ा डाल दिया। अब ये गाढ़ा हो गया, हेवी हो गया, पीने वाले को मज़ा आ गया, यार अल्लाह तुझे जन्नत अता करे, खुश रखे, जो है 4 बीवी बच्चे दे, खुश हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेशन यानी क्या होता है कि कितने मोल, यानी कितनी क्वांटिटी अमाउंट मौजूद है पर dm³ ऑफ सॉल्यूशन। आपने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी को कहते हैं 1 dm³। उस 1 dm³ के अंदर कितनी क्वांटिटी है भाई, एक dm³ के अंदर कितनी क्वांटिटी आपने ली है सॉल्यूट की। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी आंसर बड़ा आएगा, यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जितना कम आंसर आएगा उतनी वो क्या होगी, वो डाइल्यूट होगी चीज़, ठीक है। द
सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन देम। भाई कितना रिलेटिव अमाउंट है, कोई चीज़ कितनी डाइल्यूट है, कोई चीज़ कितनी कंसंट्रेटेड। आप कहते हैं ये बंदा अच्छा है, ये चीज़ ज़्यादा है, इसकी हाइट बड़ी है, आप कहते हैं भाई किसके मुकाबले। दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है ना, उसका आपस में होता है कंपैरिजन। आपको अच्छी या बुरी के लिए कंपैरिजन चाहिए होता है, तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का भी कंपैरिजन होता है आपस में। यही चीज़ इसके ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, इससे डाइल्यूट है। ओके, ये रिलेटिव होता है कि भाई कितनी ज़्यादा सोल्यूट पाया जाता है किसके अंदर। डाइल्यूट सॉल्यूशन आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। भाई डिजॉल्व सॉल्यूट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है। जैसे 2 कतरे डाल दिए रूह अफ़ज़ा के पानी के अंदर 1 गिलास के अंदर, गालियाँ सुनोगे, बोलेंगे कंजूस है बिल्कुल। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर ज़्यादा जो है सॉल्यूट पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 चम्मच डाल दिए रूह अफ़ज़ा के आपने शरबत के अंदर, पानी के अंदर। फॉर एग्जांपल ब्राइन इज़ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। ब्राइन क्या होता है, NaCl का सॉल्यूशन होता है पानी के अंदर। दीज टर्म्स डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट विल डाइल्यूट द सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। आपके पास 2 m मोल चीज़ है। आप समझे एक चीज़ 18 ग्राम मौजूद है, आपको एक चीज़ 17 ग्राम मौजूद है, दोनों का 1 dm³ है, यानी 1 लीटर पानी है। कौन सी कम डाइल्यूट कौन सी है, ये डाइल्यूट है D, ये कंसंट्रेटेड है C। अब जब आप इसके अंदर पानी ऐड करोगे तो ये 1 dm³ से चीज़ बढ़ जाएगी, 18/1.5 हो जाएगी। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई कितना आएगा पता है, तकरीबन 12 के तहत आएगा। तो सॉल्वेंट ऐड करने से आपकी जो कंसंट्रेशन है कम हो जाती है और डाइल्यूशन बढ़ जाती है, ये याद रखना बात। सॉल्वेंट बढ़ाने से डाइल्यूशन बढ़ जाती है, डाइल्यूट होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात आ जाती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है भाई, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कि आप किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। 100 ml पानी के अंदर आप कितना मैक्सिमम शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं, वो होती है सॉल्युबिलिटी। और वो किस टेम्परेचर और प्रेशर पे ये बताना होता है भाई। क्यों, टेम्परेचर इफेक्ट करता है किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी को। जब तक आप टेम्परेचर नहीं बताएंगे तब तक वो वैल्यू भाई 2 ग्राम कर सकता है, 10 ग्राम कर सकता है, वो किसी भी काम की नहीं है, कोई मायने नहीं रखती। किस प्रेशर किस टेम्परेचर के ऊपर आप पैरामीटर्स बताएंगे और इसकी कितनी क्या है सॉल्युबिलिटी है वो आप बताएंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, हमने क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मैंने आपको पीछे पढ़ाया हो, 2 केस होते हैं। कुछ चीज़ों की टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, कुछ चीज़ों की जो टेम्परेचर बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज़ डिज़ोल्व होती है ना, कोई चीज़ हीट को एनर्जी को रिलीज़ करती है, गर्माइश बाहर निकालती है। कोई चीज़ गर्माइश को एब्जॉर्ब करके हीट को एब्जॉर्ब करके, भाई जैसे हम NaCl शुगर को डिज़ोल्व करवाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर देके वो एब्जॉर्ब करके क्या होती है, डिज़ोल्व होती है। ऐसी चीज़ जो टेम्परेचर रिलीज़ करती है डिज़ोल्व होने के वक्त, अगर आप उस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, वो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है कम हो जाएगी। और अगर ऐसी कोई चीज़ जो टेम्परेचर हीट लेती है, एनर्जी लेती है डिज़ोल्व होने के लिए, जैसे शुगर का आप सॉल्यूशन ले लो, उसको हीट दोगे, वो क्या होगा, ज़्यादा सोल्यूबल होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसके साथ उसके अलोंग आप फ़ायदा दोगे, ठीक है, उसको फ़ायदा दोगे उस डायरेक्शन को, वो क्या होगा, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी उस चीज़ की। सोल्यूट NaCl, KCl, NH4Cl, CaOH2। सोल्युबिलिटी ऑफ सम साल्ट्स ग्राम पर 100 ग्राम, ठीक है, ए डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या सोल्युबिलिटी होती है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड STP पे, और ये आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। साउंड्स गुड, यस। 100 ग्राम किसी भी चीज़ उठा लो,
भाई किसके अंदर? पानी के अंदर। पानी के अंदर 100 ग्राम में से कितने ग्राम हो सकती है? ग्राम पर 100 ग्राम मतलब क्या है भाई? कितने ग्राम सॉल्यूट है, कितना ग्राम पानी है, कितना ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूट के अंदर डिजोल्व हो सकता है, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। कितने ग्राम 100 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं? NaCl 36.5, KCl 34.7, NH4Cl इतना, CaOH2 बहुत ज़्यादा कम है, ना होने के बराबर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ भाई? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम हो गया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? 39.2 हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाया 56 ग्राम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाया 77 ग्राम हो जाएगा। इस केस के अंदर आपने टेम्परेचर बढ़ाया COH2 के अंदर, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। हीट का चक्कर है मेरे भाई। ये सोल्युबिलिटी कर्व है। यहाँ के अंदर आप देखें, ये नीचे जो रीडिंग लिखी हुई है ये बता रही है आपके पास टेम्परेचर को, T टेम्परेचर को, ऊपर बता रही है ग्राम ऑफ सोल्यूट कितने ग्राम डिजोल्व हो सकता है। आप NaNO3 की देख लें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 70 ग्राम डिजोल्व हो सकता है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसकी डिजोल्यूशन सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। NH3 अमोनिया की देख लें, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसकी सोल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। SO2 की देख लें, कम होती चली जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से। NaCl की तकरीबन बराबर रहती है, तकरीबन बराबर रहती है, थोड़ा सा फ़र्क आता है। थोड़ा सा क्या फ़र्क दिखाया जाए इससे, ठीक है। KCl की बढ़ जाती है, NH4Cl की बढ़ जाती है। जो चीज़ ऊपर उठती हुई आती जा रही है, ऊपर उठती जा रही है, वो चीज़ क्या होती है? इंक्रीज़ करती है। जो चीज़ ऊपर जा रही है वो इंक्रीज़ कर रही है, और जो चीज़ मेरे भाई नीचे जा रही है ऐसे, वो डिक्रीज़ कर रही है उसकी सोल्युबिलिटी। ये तो लिक्विड की थी ना भाई, गैसेस की सोल्युबिलिटी का चक्कर ही अलग है, ठीक है। गैसेस का आप टेम्परेचर कम करेंगे उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है। गैसेस की टेम्परेचर बढ़ाते हैं सोल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। उसका एक अलग फंडा है, आप जाके फर्स्ट ईयर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे इसको डिटेल के अंदर। की पॉइंट्स भी पढ़ लेना भाई। एनीथिंग डेट इज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वो चीज़ जो जगह घेरे उसके बाद मास हो मैटर कहलाता है। प्लाज्मा इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस, जो है एक चार्ज गैस होती है भाई, विच इज़ अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये होती है, एंड ये क्या करती है? एक बड़ा बेहतरीन काम करती है। ये इलेक्ट्रिसिटी की जो है कंडक्टर होती है बेहतरीन वाली। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स जिसका एलोट्रॉपी। एक एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करना एलोट्रॉपी कहते हैं। एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप के एटम्स से मिलकर बनी हुई हो कोई चीज़, उसको कहते हैं एलिमेंट। कंपाउंड ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन, केमिकली बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। आ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर हो, ठीक है, वो कहलाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन फाउंड बाय डिजोल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन नहीं, पानी वाला सॉल्यूशन, कोई चीज़ पानी के अंदर डिजोल्व करवा दो। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कितना है, कितना मैक्सिमम उसके अंदर डिजोल्व हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं, वो होती है सॉल्युबिलिटी। डिजोल्व है वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? वो होगा सैचुरेटेड, ठीक है, ना होगा अनसेचुरेटेड। क्यों? ज़्यादा हो नहीं सकता उसके अंदर। सुपर सैचुरेटेड क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने टेम्परेचर ज़्यादा दिया नहीं है। A solution which contain lesser amount of solute that which is required to saturate it at a given temperature is called unsaturated। भाई जितना चाहिए सैचुरेट करने के लिए उससे कम में अनसेचुरेटेड हो जाएगा, सिंपल। A colloid is a mixture that is a particles ranging between। भाई कोलाइड की साइज़ क्या होती है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बिटवीन, ठीक है। डायमीटर उसका जो साइज़ होता है वो डायमीटर का होता है। सस्पेंशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं पूरे लिक्विड के अंदर विदाउट डिसॉल्विंग इट, बट आफ्टर सम टाइम वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। क्यों? हैवी होते हैं, बड़े होते हैं, टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करते। भाई रेफरेंसेस इसके अंदर क्या लिए गए हैं? मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये पाउल कोबासा
जोसेफ मिडथोन। कैम्ब्रिज IGSE भाई 5th एडिशन जो केमिस्ट्री वो ली गई है। एंड कैम्ब्रिज इंटरनेशनल AS एंड A लेवल जो केमिस्ट्री है वो 9701 ली गई है, ठीक है। ये जो लेटेस्ट है ये एक साल के अंदर चेंज हो जाएगी जो केमिस्ट्री है A लेवल्स की। तो ये हमारी गुफ्तगू थी अच्छी खासी। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।